नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। दौरे हाजिर के फ़िरौन के सिपाहियों को एक अजीब सी बीमारी लगी है। दौरे हाजिर का फ़िरौन कौन है ये मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो दौरे हाजिर के फ़िरौन के जो सिपाही हैं, जो पिछले 3-3.5 साल से लगातार मजलूमों के ऊपर बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं कि हिस्ट्री में उनका जुल्म लिखा जा रहा है। उन जुल्म करने वाले जालिम सिपाहियों को एक अजीब सी बीमारी लग गई है। जी नहीं, ये दावा मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये दावा किया है इजराइल के एक बहुत बड़े अखबार ने। उस अखबार में दावा किया गया है कि तकरीबन 24,000 हमारे सिपाही को वो बीमारी लग चुकी है। अखबार में आगे ये भी दावा किया गया है कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन मामले को छुपाया जा रहा है। लेकिन 24,000 ऐसे इंसान सामने आ चुके हैं। दौरे हाजिर के फ़िरौन के 24,000 ऐसे सिपाही सामने आ चुके हैं जिन्हें वो बीमारी लग चुकी है। कौन सी वो बीमारी है? एक काम कीजिए ना, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। जंगों में हर कोई नहीं मरता, लेकिन हर वो शख्स जो जिंदा वापस आ जाए, जरूरी नहीं कि वो वाकई बच गया हो। इसराइल के अंदर से अखबार हार्टिज ने वो हकायक सामने लाए हैं जो छिपाए जा रहे थे। तादाद हैरान कुन है, 24,000 फौजी। जी हाँ, 24,000 ऐसे हैं जो दिमागी और नफ्सियाती जख्मों का शिकार हैं। ये आम जख्मी नहीं, बल्कि ऐसी जंग के मुतासरीन हैं जो उनके जहनों में बस चुकी है और उनकी जिंदगी को इससे नौ तश्कील दे रही है। ये वो फौजी हैं जो गजा से वापस तो आ गए, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। याददाश्त कमजोर हो रही है, नींद बिगड़ चुकी है, फैसले करना मुश्किल हो गया है और शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। कुछ को तो ये भी एहसास नहीं कि वो बीमार हैं, जबकि कुछ दोहरी अजियत में मुब्तला हैं, जख्मी दिमाग और बिखरी हुई नफ्सियाती हालत। और सबसे खतरनाक बात यह है कि असल तादाद कई गुना ज्यादा रही है। तशखीस मुश्किल है, सरकारी तौर पर खामोशी है और इलाज के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। कहानियां उस अलमिये को मजीद वाज़ेह करती हैं। एक माँ अपने बेटे का इस्तकबाल करती है, मगर वो वही बेटा नहीं होता जिसे उसने जंग पर भेजा था। एक 20 साला नौजवान दोबारा बोलना सीख रहा है और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रहा है, जैसे कोई बच्चा हो। धमाकों ने उसे नहीं मारा, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो कभी वापस नहीं आएगा। ये महज ऐदाद व शुमार नहीं, बल्कि एक खामोश बहरान है जो फौज की जड़ों को हिला रहा है। एक ऐसी फौज जो बाहर जंग लड़ रही है और अंदर से बिखर रही है। तो क्या जंग की असल कीमत अब सामने आना शुरू हो गई है? और क्या जो कुछ छिपा हुआ है वो इससे भी ज्यादा संगीन है? क्योंकि वो हकीकत जो नहीं बताई जाती ये है कि जंगें जंगबंदी पर खत्म नहीं होते, बल्कि इन लोगों के जहनों में शुरू होती हैं जो इनसे बच निकलते हैं। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई बीमारी थोड़ी है। बीमारी लगनी होती तो उनके जिस्म में कीड़े वीड़े पड़ते, या उनके हाथ वाथ टूटते, या वो अंधे होते, वगैरह वगैरह। शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। मेरे भाई, ये दिमागी बीमारी है। दौरे हाजिर का जो फ़िरौन है, उसने अपने सिपाहियों के ऐशो आराम के लिए हर चीज कर रखी है। इन सिपाहियों के पास पैसे से लेकर के, आराम से लेकर के, अय्याशी से लेकर के किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद इनके दिमागों से सुकून छीन लिया गया है, इनकी आंखों से नींद छीन ली गई है, इनकी यादाश्त कमजोर होने लगी है। यकीन मानिएगा, आने वाले वक्त में ये सिपाही आपको पागल होते हुए नजर आएंगे। ये एक बहुत भयानक बीमारी है, जो दिमागी बीमारी है, जिसका अभी तक डॉक्टरों के पास तो इलाज भी मौजूद नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है ना कि वो छोटी बीमारी हुई है, छोटी नहीं हुई है। वो बाहर से बस अच्छे दिख रहे हैं, अंदर उनके दिमाग बीमार हो चुके हैं। और यकीन मानिएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जालिम सिपाही जो पिछले 2.5-3 साल से मजलूमों पर बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं, ये जालिम सिपाही इंशाअल्लाह आपको एक दिन पागल होते हुए भी नजर आएंगे। ये कोई छोटी बीमारी नहीं, अपने आप में ये दुनिया के अंदर इनके लिए एक अजाब और एक सजा शुरू हो चुकी है। ये दावा कोई झूठा दावा नहीं है। 24,000 तो अखबार वाले ने लिखा, और उसके अलावा अखबार वाले ने यह भी दावा किया कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन मामलात को छुपाया जा रहा है ताकि दुनिया को पता न चले। मेरे मुसलमान भाइयों, जालिमों के लिए सजा है। कुछ जालिमों की सजा यहीं दुनिया से ही शुरू हो जाती है, कुछ जालिमों की सजा कयामत के बाद आखिरत में शुरू होती है। जालिमों के लिए सजा है और उन्हें सजा मिल करके रहेगी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह इन जालिमों को सजा मिली,
اسی طرح سے ان ظالموں کے کچھ ساتھی ہیں، بہت برا لگے گا لوگوں کو، کھانا کھا رہے ہوں گے تو لقمہ چھوڑ دیں گے۔ ان ظالموں کے کچھ ساتھی ہیں کہ اللہ پاک ان ظالموں پر بھی ایسا ہی عذاب اور ایسی بیماری نازل فرمائے کہ ان کے دماغوں سے بھی سکون چھن جائے، ان کی آنکھوں سے نیندیں چھن جائیں، ان کے دل کا سکون چھن جائیں اور وہ بھی پاگل بن کر کے جئیں۔ اگر دعا اچھی لگی ہو تو آمین ضرور کہیے گا، اور ویسے زیادہ لوگ آمین نہیں کہیں گے۔ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے، بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔